हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल हेम स्टडी सेंटर पर और एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक पर हम आप चर्चा करने वाले दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश के एचपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है, कांस्टेबल जो एग्ज़ाम है, उसमें जो है आपका सिलेबस लगा हुआ है ज्योग्राफी एंड कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसमें हम आपको जो है ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन बनते थे हम इसमें आपको जो कवर करवा रही है। कला संस्कृति जो हिमनद आ गया, हमारे नदियाँ आ गई, झीलें आ गई, दर्रे आ गई, चोटियाँ आ गई, वन्यजीव अभ्यारण्य आ गई, पर्वत श्रृंखला और वनों से संबंधित और घाटों से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहे थे हमने इस वीडियो के अंदर जो है कवर किया हुआ है। अगर कोई छूट जाए तो हम आपको उसको बाद में जो है दोस्तों कवर करवा देंगे, लेकिन आपको जो है यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो आपने इस वीडियो को जो है आपने चाहे हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी एंड कल्चर दोस्तों कहीं से भी पढ़ा है, लेकिन आप जो है इस वीडियो को एक बार रिवीजन के लिए ज़रूर देख लें। जाने से पहले इस वीडियो को दोस्तों आप जब भी एग्ज़ाम होगा तो आपको जो है बस 10 मिनट के हम आपको डेली करवाने वाले, तो आपने जो है बस 10 मिनट जो है इसमें देने हैं। यहाँ से आपके कई क्वेश्चन जो है दोस्तों सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों एचपीपीएससी का पेपर 1 चाहे एचपीपीएससी के जितने भी पेपर होते हैं, ठीक है, या हिमाचल प्रदेश के दोस्तों जितने भी पेपर होते हैं, ठीक है, वहाँ पर आपको पता है हिमाचल प्रदेश का जीके जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आता होता है, ठीक है। तो आपने जो है हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो टैट का हो, टैट वगैरह जितने भी एचपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, पटवारी का आ गया, सेक्रेटरी का आ गया, तो आपने इस वीडियो को दोस्तों ज़रूर वॉच करना है। काफ़ी हेल्पफुल ये रहने वाली है आपके लिए। दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी, ये आपने बताना है कि इसमें से आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक पार्वती है, भागा है, सुकेती है और बाणगंगा है, इनमें से कौन सी है जो ब्यास की सहायक नदी नहीं है। आपसे पूछा है कि कौन सी जो है ब्यास नदी की सहायक नदी, तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा भागा। भागा नदी जो है ब्यास नदी की एक सहायक नदी, लेकिन पार्वती है, सुकेती है, बाणगंगा ये जो ब्यास नदी की सहायक नदियाँ हैं। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड से अलग करती है। इसका कुछ उत्तर जो है यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो आपको यही होमवर्क रहने वाला। तो नहीं, इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कि जो इसका सही आंसर हुआ है यमुना, ठीक है। कई क्वेश्चन हमने बीच बीच में रखे हुए जो आपको होमवर्क में भी मिलने वाले, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा यमुना नदी, जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को दोस्तों अलग करती है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में किस नदी के तट पर कोई कस्बा नहीं है। कौन सी एक नदी है जिस पर कोई भी कस्बा नहीं है, तो वो है चिनाब। हम आपको जो है जल्दी इस वीडियो में करवाने वाले हैं, क्योंकि ये रिवीजन के लिए आपकी रहने वाली है। पाबर नदी और बिशकुलती धारा के संगम पर कौन सा शहर स्थित है, तो वो हाटकोई शिमला का, ठीक है। नेक्स्ट है, ताबो किस नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों अगर हम ताबो की बात करें, ताबो है स्पीति नदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी झील पार्वती नदी का स्रोत है, तो यह है मनतलाई झील। नेक्स्ट है, चिरगांव शिमला जो है वो किस नदी के तट पर है, तो वो है आंध्रा नदी के तट पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहने वाला है, मणिकर्ण जो है कुल्लू में जो है एक मणिकर्ण नामक स्थान है, जो कि एक आपको पता है झील चश्मा जो आप बता सकते हैं, वो भी चश्मा भी है, किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये है पार्वती नदी के तट पर। नेक्स्ट है, कांगड़ा किला किस नदी के तट पर स्थित है, तो अगर कांगड़ा किले की बात करें तो ये है बाणगंगा नदी के तट पर। नेक्स्ट है, कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है चंबा में रावी और चिनाब को अलग करती है, तो आपने बताना है ऐसी कौन सी पर्वत श्रृंखला है जो कि चंबा में रावी और चिनाब को जो है अलग करती है। तो दोस्तों इसकी अगर हम बात करें, जो चाबी रावी को उसको अलग करती है वो है हमारी धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल आपको जो है दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है, धौलाधार और पीर पंजाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपी नदी किस जिले में बहती है। रूपी नदी आपसे पूछा है, तो रूपी नदी जो है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बहती है। नेक्स्ट है, कंदरौर पुल आ गया, आपका पोंग बांध आ गया, पंडो बांध आ गया, नादौन पुल आ गया, ठीक है, ये किस नदी के ऊपर स्थित है, तो यह है सतलुज और ब्यास नदी। न्यूगल किसकी सहायक नदी है, तो न्यूगल है ब्यास की। कौन सी सतलुज और बसपा का संगम है, तो वह करचम। नेक्स्ट है, द्रौपदी का अंतिम संस्कार जो है कौन से स्थान पर किया गया था। द्रौपदी का जो अंतिम दोस्तों संस्कार किया गया था वो किया गया टांडी नामक स्थान पर, जो कि लाहौल स्पीति में है। कहाँ पर है, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि वशिष्ठ की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो वो हुई थी टांडी में। बसपा किसकी सहायक नदी है, तो आपने बताया कि बसपा जो है एक सहायक नदी वो है जो कि सतलुज की है। रामपुर आ गया, बिलासपुर आ गया, भाखड़ा जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये सतलुज नदी। नेक्स्ट है, पौंटा साहिब किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है यमुना नदी के तट पर, ठीक, कहाँ पर, यमुना नदी की दोस्तों तट पर है। दोस्तों अगर हम उसकी बात करें सतलुज नदी की, ठीक, सतलुज नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, इसका उद्गम जो है राक्षसताल झील जो है वहाँ से होता है, ठीक है। इसका वैदिक नाम शतुद्री था। शतुद्री जो है सतलुज के ऊपर आपको कई क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिल सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट है जो अगर हम बात करें विनवा किसकी सहायक नदी है। तो जो विनवा है, विनवा जो है किसकी है, ब्यास की जो है सहायक नदी रहने वाली है। असनी जो है एक सहायक ध्रुव है वो किसका है, गिरी नदी का। नेक्स्ट है स्पीति, रोपा और गंबर नदी किसकी सहायक नदियां हैं। स्पीति, रोपा और गंबर आपने बताना है। तो ये है सतलुज की, ठीक है। सतलुज दोस्तों, सतलुज की ना आपको सबसे ज़्यादा जो सहायक नदियां हैं वो सतलुज की है, ठीक है। सतलुज की आपको अलग से दिखेगी, आपको कौन सी कितनी है, लगभग आपको जो है काफ़ी दी हुई है, 20-25-30 जो है सतलुज की जो है सहायक नदियां है। तो आपने जो इंपॉर्टेंट है वो उनको आपने एक बार ज़रूर पढ़ लेना है कि कौन कौन सी जो है सहायक नदियाँ। अगर आपको ज़रूरत होगी तो मैं आपको बाद में जो है इसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा कि सतलुज नदी के ऊपर अलग से और रावी नदी जितनी भी नदियाँ हैं उसके ऊपर हम अलग से आपको सेपरेट वीडियो आपको बना देंगे। तो आपने उस एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको जो है क्लास कैसी लगी, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। जो सतलुज नदी है, ठीक है, सतलुज नदी है वो अगर हिमाचल प्रदेश को जब छोड़ती है तो वो कहाँ पर प्रवेश करती है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो सतलुज नदी है वो जब हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है तो वो कहाँ पर, पंजाब में जो प्रवेश करती है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है सतलुज की सहायक नदी वाटा है, अशनी है, नगोली, हल्ला, कौन सी है। तो ये है नोगली, ठीक है। नेक्स्ट है खारा का खाला किसकी सहायक खाद है, वो है वाटा नदी की। किसकी, वाटा नदी की। दोस्तों जो नोगली नदी थी ये तो जो ये थी वो है वो सतलुज नदी की कौन सी है, दाहिने किनारे वाली है, ठीक है, दाहिने किनारे वाली थी। और ये जो ऊपर मैंने आपको बताया था वो थी दाहिने। नेक्स्ट है सिरमौर जिले की सीमा किस राज्य से लगती है। तो वो लगती है उत्तराखंड के साथ। किसके साथ, उत्तराखंड के साथ। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला हरियाणा से मिलता है। तो हरियाणा से मिलने वाले जो दो जिले हैं वो है सिरमौर और सोलन। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश हरियाणा की किस दिशा में है। तो हिमाचल प्रदेश हरियाणा की बात करें तो उत्तर दिशा में स्थित है। शिमला से निकटतम दूरी पर कौन सा मुख्यालय स्थित है। जो शिमला है उसके सबसे निकट दूरी पर जो है हमारा केलांग है, ठीक है, या फिर केलांग जो है लाहौल स्पीति का मुख्यालय है तो वो है केलांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाहन हिमाचल प्रदेश शहर के किस भाग में स्थित है। जो नाहन है वो हिमाचल प्रदेश के दक्षिण भाग में देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश हिमालय में कहाँ स्थित है। तो जो हिमालय के में जो है हिमाचल प्रदेश जो है पश्चिमी हिमालय में जो है स्थित है। जाखदार किस जिले से संबंधित है। तो वो है हमीरपुर। शिवालिक पहाड़ियों की अधिकतम ऊंचाई आपसे पूछी है तो वो है 1500 मीटर। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है। तो हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है श्रृंखला वो है जास्कर, ठीक है। जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से अलग करती है, ठीक है। नेक्स्ट है चूर चांदनी क्या है, शिमला के दक्षिण में स्थित क्या है, एक पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आज का, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपने बताना है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी। तो वो है शिला जिसकी की ऊंचाई है 7026 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट है ऊना जिले के पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है। तो शिवालिक जो की पहाड़ियाँ वो है ऊना जिले में भी पड़ती है। सूरसिंगी धारा जो है वो धार जो है किस जिले में स्थित है। ये धारा नहीं होगा, धार होगा, ठीक है दोस्तों। हिंदी में जो है कई बार जो है गड़बड़ी हो जाए तो आपने इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो जो सूरसिंगी धार है वो हमीरपुर में है। हाथीधार है वो चंबा और कांगड़ा में के बीच स्थित है, ठीक है। जो रियो फुरगल जो चोटी है, ठीक है, रियो फुरगल जो आपके इससे पूछते कई बार पूछता है, काफ़ी से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला में स्थित है, वो है जास्कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आज का, कांगड़ा घाटी किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में है। जो कांगड़ा घाटी आपसे पूछी है तो आप ये जो है दोस्तों कांगड़ा घाटी जो है या अपने ये भी क्वेश्चन अपने होमवर्क के लिए, ठीक है, होमवर्क अपने आपका रहेगा क्वेश्चन आपने कमेंट करके जरूर बताना कि जो कांगड़ा घाटी है वो कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश को मैदानों से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है। जो हिमाचल प्रदेश के मैदानों से अलग करती है जो श्रृंखला है वो है शिवालिक। नेक्स्ट है चोलंग चोटी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई आपको दी गई है 3270 मीटर, वो किस पर्वत में स्थित है, वो है धौलाधार। आपने ये भी याद रखना है कि चोलंग चोटी की जो ऊंचाई है वो है 3270 मीटर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है पीर पंजाल पर्वत जो है वो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस जिले में है। तो मैंने आपको बताया था पीर पंजाल और जो है वो चंबा में स्थित है, ठीक है। चंबा में जो है शिमला और सिरमौर के बीच कौन सी चोटी है। तो आपने बताना है शिमला और सिरमौर के बीच की चोटी। तो शिमला और सिरमौर के बीच जो चोटी है वो है चूड़धार। नेक्स्ट है समुद्र से चूड़धार की ऊंचाई कितनी है। तो आपसे समुद्र से चूड़धार की ऊंचाई वो है 3647 मीटर। नेक्स्ट है हिमालय की निचली पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। दोस्तों हिमालय की निचली पहाड़ियाँ हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपके दोस्तों क्या रहेगा,
नहीं होमवर्क हो गया, नहीं होमवर्क नहीं है, ये है शिवालिक पहाड़ियाँ। चलो आपको इसको करवा देता है, ये है शिवालिक पहाड़ियाँ। होमवर्क के लिए आपको कोई दे देंगे। सिंगरीला चोटी किस जिले में स्थित है? तो वो है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रीखंड किस जिले में स्थित है? जो श्रीखंड है वो है कहाँ पर? कुल्लू में। यहाँ से भी आपको जो है क्वेश्चन ये अपने इंपॉर्टेंट आपने ये भी याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में इंद्रासन पर्वत शिखर है? तो वो है कुल्लू। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपने जरूर नोट करने हैं क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। दोस्तों आपने जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जो है वहाँ पर आपको इसकी PDF बाद में ज़रूर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। जब ये हमारा जो है सेशन जो है कंप्लीट हो जाएगा 2-3 वीडियो में, जब पार्ट में हम इस वीडियो को बांटने वाले, इस सेशन को बांटने वाले, तो आपने उसके बाद आपको जो है इसका जो PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है मिल जाएगा। तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप के साथ भी जरूर जुड़ना है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी पहाड़ी चोस का उत्पादन करती है? कौन सी है जो चोस का उत्पादन करता है? ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये क्वेश्चन आपके लिए जो होमवर्क रहेगा। धुरंधर पर्वत श्रृंखला कहाँ से शुरू होती है? तो जो धुरंधर पर्वत है श्रृंखला है वो बद्रीनाथ उत्तराखंड से जो है शुरू होती है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, बारह बंगाल की जो उत्तरी धुरंधर का उत्तरी हिस्सा किससे संबंधित है? तो वो है बड़ा बंगाल की पर्वत गिनती से। ठीक है। नेक्स्ट, धुरंधर पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई आपसे पूछी है। जो धुरंधर पर्वत श्रृंखला है इसकी ऊंचाई आपसे जो है पूछी, ये है 4550 मीटर। जो रियो पुरगिल है चोटी है उसकी ऊंचाई आपसे पूछी है, तो वो है 6791 मीटर। और देव टिबा की, किन्नर कैलाश की, इनकी जो ऊंचाई आपको दी है देव टिबा की 6001 है और किन्नर कैलाश की जो है 6500 मीटर है। दोस्तों ये भी आपने इंपॉर्टेंट है, आपने भी इसको भी नोट कर लेना है। मोरंगला चोटी किस जिले में स्थित है? मोरंगला चोटी जो आपसे पूछे वो है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है, हाटू चोटी किस पर्यटन स्थल के पास स्थित है? तो आपसे पूछा हाटू चोटी जो है वो है नारकंडा। इरावती किसका संस्कृत नाम है? तो इरावती जो है रावी का संस्कृत नाम है। मैंने आपको सतलुज का बताया, सतलुज का क्या था? शतद्रु। ठीक है, जो आपका सतलुज का वो शतद्रु जो है सतलुज का है, और इरावती किसका है? वो है रावी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, चिनाब नदी जो है पांगी घाटी में कहाँ प्रवेश करती है? तो वो करती है भुजबल में। ठीक है। पोंग झील कांगड़ा में किस जिले की नदी के तट पर स्थित है? जो आपसे पूछे पोंग झील कांगड़ा में किस नदी के तट पर है? तो ये है दोस्तों ब्यास नदी। ठीक है, कौन सी? ब्यास नदी। हिमाचल प्रदेश की किस नदी में सबसे ज़्यादा पानी है? तो सबसे ज़्यादा पानी की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा पानी किस में है? चिनाब नदी में। ठीक है, चिनाब नदी जो है उसमें सबसे ज़्यादा पानी आपको देखने को मिलेगा। कौन सी जो है नदी तिब्बत से सिंधु नदी में निकलने के बाद हिमाचल प्रदेश से होकर गुजरती है? तो वो है सतलुज नदी। मैंने आपको बताया तिब्बत के कहाँ से? मानसरोवर, तिब्बत के मानसरोवर से, या फिर आपको जो राक्षसा झील से जो है ये देखने को मिलती है, वहाँ से जो है सतलुज नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। नेक्स्ट है, इसको छोड़ दो यार, इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट, स्पीति और सतलुज नदी का संगम कहाँ है? वो है नामग्या नामक स्थान पर। रावी नदी किस नदी का ग्लेशियर धारों से बनी है? वो बड़ा बंगाल की तंत्रगिरी। ठीक है। नेक्स्ट है, गिरी रेणुका जो है गिरी नदी जो है रेणुका चंबा पावटा नाहन कहाँ से होकर गुजरती है? जो गिरी नदी आपसे पूछे वो कहाँ से गुजरती है? रेणुका से, चंबा से, पावटा या नाहन से? तो जो गिरी नदी है वो दोस्तों रेणुका से होकर गुजरती है। ब्यास नदी कहाँ से आती है? तो ब्यास नदी है रोहतांग दर्रा से निकलती है। वाटा किसकी सहायक नदी है? तो वो है यमुना की। नेक्स्ट है, टिम्बर ट्रेल परमाणु के सामने पहाड़ी की ओर जाने वाले रोड पर कौन सी नदी पर है? वो है रीना नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के प्राचीन क्षेत्र क्या थे? जो क्षेत्र से गिरा था वो था त्रिगर्त। नेक्स्ट है, सुकेती जीवाश्म पार्क किस नदी के तट पर है? तो सुकेती जीवाश्म पार्क की अगर हम बात करें दोस्तों ये है मरकंडा नदी पर। दोस्तों ये वही क्वेश्चन जो कई बार जो है ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए, तो आपने इन क्वेश्चनों को जरूर नोट करना है क्योंकि तब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है कई बार जो है आपको देखने को मिलते हैं। बाणगंगा किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है बाणगंगा? तो वो है दोस्तों यमुना की। मैंने जितने क्वेश्चन आपको दोस्तों होमवर्क दिया आपने उसको कमेंट में अभी जरूर बताना है आपने। ठीक है, वीडियो देखने के बाद। कौन सी नदी चंबा घाटी को 2 भागों में विभाजित करती है? चंबा को 2 भागों में विभाजित करने वाली नदी है वो है रावी नदी। हिमाचल प्रदेश छोड़ने के बाद यमुना नदी हरियाणा में किस स्थान पर प्रवेश करती है? ताजेवाला एक जो बांध है वहाँ पर जो है ये जाकर जो है प्रवेश करती है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की कौन सी नदी को जो सिकंदर था वो पार करने में असफल रहा था? तब वो थी ब्यास नदी। सतलुज नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर पार करती है? तो वो रामपुर बुशहर। नेक्स्ट है, लाहौर की संधि के अनुसार सतलुज नदी के बाईं ओर सिखों ने अंग्रेजों को किस पर सौंपा था?
जो लाहौर की संधि हुई थी उसके अनुसार जो सतलुज नदी के जो बाईं ओर का हिस्सा था वो किस पर सौंपा गया था, वो 9 मार्च 1846 को। कांगड़ा भरमौर सीमा पर कौन सा दर्रा है, तो वो है इंद्राहर दर्रा। कौन सा है, इंद्राहर दर्रा। चिनाब नदी कौन सी नदी से होकर गुजरती है, तो बारालाचा से दर्रे से होकर गुजरती है, ठीक है। नेक्स्ट है सास दर्रा की अगर बात करें तो ये कितना है, 4,395 मीटर है, ठीक है। और सास आ गया आपका, चीनी आ गया, छोबिया आ गया। ये किस जिले में स्थित है दर्रे, तो ये है चंबा में। नेक्स्ट आ गया आपका जलोरी दर्रा कहाँ स्थित है। जलोरी दर्रा ये भी आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो जलोरी दर्रा है सरोज कुल्लू में, ठीक है। सिराज एक स्थान है कुल्लू का, वहाँ पर, ठीक है। कुगती दर्रा कहाँ पर स्थित है, वो है चंबा में। कुंजम दर्रे का रास्ता कौन सी नदी बनाती है, तो वो है स्पीति घाटी की नदी, जो स्पीति नदी जो है, ठीक है। नेक्स्ट है रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रृंखला के बीच से होकर गुजरता है। तो दोस्तों अगर हम रोहतांग दर्रे की बात करें तो ये पीर पंजाल जो है पर्वत श्रृंखला है, वहाँ से होकर गुजरता है। नेक्स्ट है कांगला पूछा, कांगला क्या एक नदी है, दर्रा है, या पर्वत श्रृंखला या फिर शहर। आपने जो है कमेंट करके, इसको भी कमेंट करके जो बताना है दोस्तों। जो पहला पार्ट, ठीक है, पार्ट 1 में आपके लिए जो हमने जो है इतना जो रिवीजन कर लगभग आपको 100 क्वेश्चन रिवीजन करवा दिए। तो आपने सेकंड पार्ट, ठीक है, अपने सेकंड पार्ट के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का शेयर करना है। सेकंड एक दो पार्ट में आपको जो पूरा का पूरा कंप्लीट करवा देंगे। इस पहले जो क्लासेस में हमने जो है सिर्फ 15 मिनट की वीडियो हम रिकॉर्ड कर पाए दोस्तों लगभग। तो आपने जो है नेक्स्ट पार्ट के लिए जो है पूरा का पूरा रिवीजन आपको जो है नेक्स्ट 2 पार्ट में जो है लगभग करवा देंगे। तो आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, बाकी दोस्तों को भी जैसे ज़्यादा दोस्तों की दोस्तों ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।